नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता। आप देख रहे हो अड्डा 247 का टेक्निकल चैनल और हम बात कर रहे हैं टेक 10 शो की, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कि क्या होगा अगर हम कार्बन को मिला दें मेटल के साथ। जब हम एलॉय बनाते हैं उसमें हम कुछ कार्बन के परसेंटेज ऐड करते हैं मेटल्स के साथ और हमें कुछ एलॉयज़ मिलते हैं। तो एलॉयज़ की क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, आज हम उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है व्हाट हैपेंस व्हेन यू ऐड कार्बन टू द मेटल्स। तो देखिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि हम कार्बन अगर जब मिलाएंगे कार्बन परसेंटेज ही मिलता है। और ऐसा नहीं होता कि आप 10% 15% कार्बन मिलाते हो, नहीं, 1% 2% ही कार्बन मिलता है, लेकिन उससे प्रॉपर्टीज़ में ड्रास्टिक चेंज आते हैं। ड्रास्टिक चेंज देखने के लिए ही हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का क्लासिफिकेशन किया हुआ है कि अगर हम कार्बन के परसेंटेज को बढ़ाएंगे तो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो अच्छी हो जाएंगी और कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो खराब हो जाएंगी। तो चलिए आइए देखते हैं कि हमारे हिसाब से क्या होने वाला है। देखिए, अगर हम कार्बन का परसेंटेज बढ़ा देंगे तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो बढ़ जाएंगी, जैसे कि स्ट्रेंथ में बहुत अच्छी एक प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ जो बढ़ जाएगी। मतलब एक बहुत अच्छी बात है कि आप स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो कार्बन परसेंटेज को ऐड करके। आपका कोई भी मटेरियल सॉफ्ट है, उसको आपको हार्ड बनाना, आप उसको स्ट्रेंथ में डाल दो, आप कार्बन परसेंटेज बढ़ा दो, आपका मटेरियल स्ट्रेंथ में आ जाएगा। रेजिलियंस की प्रॉपर्टी क्या होती है? रेजिलियंस की प्रॉपर्टी होती है कि अप टू द इलास्टिक लिमिट वो वापस से अपनी कंडीशन में आ सकता है, वापस से अपना शेप रीगेन कर सकता है। वही प्रॉपर्टीज मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस की क्या पर यूनिट वॉल्यूम पे जो आ रहा है, पर यूनिट लेंथ पे आ रहा है, उसकी वैल्यू सही हो सकती है और अच्छी हो सकती है। आप रेजिलियंस को भी बहुत अच्छा कर सकते हो। हार्डनेस, देखिए हार्डनेस और स्ट्रेंथ ये दोनों भाई भाई हैं, ऐसा आप समझ सकते हो। अगर किसी भी चीज़ में स्ट्रेंथ है मतलब वो हार्ड होगा, और अगर कोई चीज़ हार्ड है तो मतलब उसमें स्ट्रेंथ होगी। तो अगर कार्बन परसेंटेज को हम बढ़ाएंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो हार्डनेस अपने आप बढ़ जाएगी। अगर हार्डनेस बढ़ गई तो मतलब उसमें सॉफ्टनेस रही नहीं, सॉफ्टनेस रहेगी नहीं तो डक्टिलिटी कम हो जाएगी। आपको ये बात का ध्यान रखना है। और वियर रेजिस्टेंस, देखो वियर रेजिस्टेंस का मतलब क्या है। वियर एंड टीयर के बारे में आप सभी चीज़ जानते हो कि कुछ टाइम के बाद मेटल वियर एंड टीयर में आ जाता है, वो ख़राब होने लग जाता है। तो अगर मेटल में कार्बन परसेंटेज थोड़ा बढ़ा दे तो जो वियर रेजिस्टेंस है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। अब हम बात करते हैं वो प्रॉपर्टीज़ की जो कम होती हैं, जैसे कि मॉडुलस ऑफ टफनेस। अब बात आती है टफनेस की कि सर टफनेस क्या है। तो देखो टफनेस के बारे में हमने, अच्छा ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं इसके बारे में हमने एक घंटे का पूरा डिटेल लेक्चर्स बनाया हुआ है। अगर आपको उसमें सारी प्रॉपर्टीज़ देखनी है तो प्रॉपर्टीज़ देख सकते हो, आपका सॉम का एक लेक्चर बना हुआ है, आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। बट उसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि टफनेस क्या होती है। देखो टफनेस वो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की कि वो विदाउट एनी फ्रैक्चर जितनी एनर्जी गेन कर सकता है, मतलब जितनी एनर्जी रजिस्ट कर सकता है, वो उसकी टफनेस कहलाती है। फॉर एग्जांपल आपने एक हथौड़ा से, एक हैमर से किसी भी चीज़ को इम्पैक्ट लोड लगाया, अगर वो लोड लगने के बाद भी वो जो वैल्यू है, वो जो मटेरियल है, वो अगर अपनी ओरिजिनल कंडीशन में रहता है, चलो प्लास्टिक कंडीशन में आ जाता है लेकिन वो टूटता नहीं है, वो फ्रैक्चर नहीं होता। ऑल दो प्लास्टिक कंडीशन में आ जाए लेकिन फ्रैक्चर नहीं होगा, तो हम बोलेंगे कि वो मटेरियल टफ है। फॉर एग्जाम्पल इसमें लगा हुआ है फोम, अगर मैं इसको जोर से ठोकूंगा या फिर जोर से फेंक भी दूंगा ये नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि ये टफ है, ये टूटेगा नहीं। लेकिन अगर मैं इसी की जगह ग्लास ले लूंगा और ग्लास में मैं जोर से अगर इसमें एक हैमर मारूंगा तो ग्लास टूट जाएगा। मतलब ग्लास हार्ड है लेकिन टफ नहीं है, और ये टफ है लेकिन हार्ड नहीं है। मतलब अगर कोई चीज़ टफ है तो ज़रूरी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो, और अगर कोई चीज़ हार्ड है तो ज़रूरी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा टफ हो। जस्ट लाइक आप एग्जांपल ले सकते हो मिरर का। मिरर बहुत टफ है, मिरर बहुत ज़्यादा हार्ड है, वो एक भी टफ नहीं है। अगर आप उसमें एक भी हैमर का इम्पैक्ट दोगे तो वो टूट जाएगा, लेकिन वो हार्ड बहुत ज़्यादा है, आप उसमें स्क्रैच नहीं लगा सकते। ठीक है, हार्डनेस के बारे में आपको पता होगा, हम स्क्रैच रेजिस्टेंस से देखते हैं कि आपका स्क्रैच लग रहा है तो हार्ड है कि नहीं है। फिर उसके बाद आता है डक्टिलिटी। आप किस भी मटेरियल की डक्टिलिटी को चेक करना होता है तो आप किस तरीके से देखते हो कि मटेरियल कंप्रेस हो सकता है या फिर एक्सपैंड हो सकता है, मतलब वो अपनी पोजीशन से कितना खिंच सकता है, जिसमें कितना स्ट्रेन आ सकता है, उससे आप डक्टिलिटी देखते हो। फॉर्मेबिलिटी, जो आप मटेरियल को क्या करते हो, कंप्रेस करके, कंप्रेशन से आप जिस इसमें उसको चेंज करते हो किसी दूसरे मटेरियल में, तो हम उसे क्या बोलते हैं, फॉर्मेबिलिटी। मशीनेबिलिटी और मेलिएबिलिटी,
ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सारे की सारी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की हैं। और इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज़ को मैं बता दूं कि अगर आप कार्बन परसेंटेज को बढ़ाते हो तो मैलिएबिलिटी हो, डक्टिलिटी हो, फॉर्मेबिलिटी हो, या फिर मशीनेबिलिटी हो, या मॉडुलस ऑफ टफनेस हो, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ कम हो जाती हैं। और आपके साथ और कौन सी चीज़ बढ़ जाती है? स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, हार्डनेस बढ़ जाती है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस बढ़ जाती है। हाँ, इसके साथ एक चीज़ और, जब आप इसमें प्रॉपर्टीज़ बढ़ाते हो ना, मींस अगर आपने कार्बन परसेंटेज बढ़ाया है तो प्रॉपर्टीज़ तो अच्छी हो रही है। और जब प्रॉपर्टीज़ अच्छी होती है तो उसके साथ एक चीज़ और बढ़ जाती है, वो है कॉस्ट। अगर मटेरियल में कार्बन परसेंटेज बढ़ाया जाएगा तो कॉस्ट अपने आप बढ़ जाएगी। अब उसे मैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से भी आपको समझाता हूँ। अगर आपने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम नहीं देखा है तो सबसे पहला सॉम का सबसे पहला लेक्चर जो हुआ है वो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के ऊपर था, उसको आप देखना, आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, कि ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसा बनता है, क्या है। मैंने इसमें 3 तरीके की स्टील ली हुई है जिसमें मैंने कार्बन परसेंटेज को मिलाया हुआ है, और उससे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो, एक मैंने सबसे नीचे वाला स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम लिया स्टील का, जिसमें मैंने कार्बन परसेंटेज 0.2% ही रखा है, सिर्फ 0.2%। और एक है कार्बन परसेंटेज जिसमें 1.2% रखा है। तो देखो, जब मैंने इसमें 0.2% रखा मतलब कार्बन परसेंटेज कम है, अगर कम है तो डक्टिलिटी ज़्यादा होगी, और अगर कार्बन परसेंटेज ज़्यादा है तो इसमें डक्टिलिटी कम होगी और स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होगी। तो देखो, ये जिसमें 1.2% है इसे हम बोलते हैं हाई कार्बन स्टील, और जो 0.2% है इसे हम बोलते हैं लो कार्बन स्टील, और इसके बीच का जो भी मटेरियल मान लो 0.8% है इसे हम नॉर्मल स्टील बोल देते हैं। इवन इसमें स्टील में भी कई सारी वैरायटियां आती हैं। तो देखो, जिसमें कार्बन परसेंटेज कम है उसकी डक्टिलिटी ज़्यादा है, फॉर्मेलिटी ज़्यादा है, मशीनेबिलिटी ज़्यादा है, मैलिएबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं जिसमें आपका 1.2% है, मतलब कार्बन परसेंटेज ज़्यादा है, तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, हार्डनेस ज़्यादा है, वियर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस ज़्यादा है, और हाँ, इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है। समझ रहे हो? तो आप इन प्रॉपर्टीज को छोड़ करके स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से भी बता सकते हो कि कौन सा मटेरियल कितना हार्ड होगा और कौन सा कितना सॉफ्ट होगा। इवन आप इसको देख करके बता सकते हो ना कि ये मटेरियल ज़्यादा हार्ड होगा, ये वाला कम हार्ड होगा। आप इसे देख के बता सकते हो ना ये ज़्यादा ये कम टफ होगा और ये ज़्यादा टफनेस वाला होगा। क्यों? क्योंकि इसमें परसेंटेज कम है, ये ज़्यादा इम्पैक्ट झेल ले जाएगा लेकिन ये कम इम्पैक्ट झेलेगा। तो ये सारी चीज़ें हम कब करते हैं? जब हम कार्बन परसेंटेज की बात करते हैं। देखो, एलॉयज़ तो बहुत सारे बनते हैं, निकल, कॉपर, एल्यूमिनियम, आप क्या क्या मिला करके एलॉयज़ बना सकते हो, लेकिन हमने सिर्फ बात की कार्बन परसेंटेज की। आप किसी भी मटेरियल में कार्बन परसेंटेज को ऐड करोगे तो आपको ये प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस दिखाई देंगे, और अगर आपने इन चेंजेस को देख लिया तो आपसे कार्बन परसेंटेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये था दोस्तों हमारा किस्सा जिसमें हमने सीखा कि हम किसी भी मटेरियल में कार्बन परसेंटेज मिलाएंगे, कार्बन ऐड करेंगे तो उससे हमारा क्या इफेक्ट आएगा प्रॉपर्टीज़ में। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कमेंट करना, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना कि देखो कार्बन मिलाने से मेटल में क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आप लोगों ने देखा।